सबसे पहले आप ये सुनिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस चीज की कि भाई आप लोग 1 साल तक सोना गहने कुछ आभूषण ना खरीदिए, चाहे घर में कोई सा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो। पेट्रोल डीजल का उपयोग सबसे कम करिए, ठीक है, 1 साल तक, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा बचानी है ना। जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले वो काफी गिरती जा रही है और इस वजह से ये कह रहे हैं। तो भाई आज के टाइम में इनको ये चीज याद आई है क्या? है, इससे पहले इनको याद नहीं आया था? अभी जब चुनाव चल रहे थे उस टाइम पे आपको क्या हो गया था? उस टाइम आपने ये चीज क्यों नहीं देश की जनता के सामने रखी इस चीज को? ऐसा क्यों है कि चुनाव खत्म होते ही आप लोग पूरी जनता के ऊपर ये चीज थोप रहे हैं? मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ जो सोने चांदी वाली बात है कि आप मत खरीदिए 1 साल तक। आप एक चीज बताइए, इस सेक्टर से जुड़े हुए जिसका जीडीपी में जो योगदान है इंडिया की जीडीपी में वो 7% है, ठीक है। 50 लाख जो लोग हैं इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर 1 साल तक हम लोग सोना चांदी नहीं खरीदेंगे, देश की जनता सोना चांदी नहीं खरीदेगी, तो उनके रोजगार का क्या होगा? क्या आपने कोई अल्टरनेटिव दिया है उनको? कुछ ऑप्शन दिया है? अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या आप उनको सैलरी देंगे? आपने कोई प्रिपरेशन की है इस चीज के लिए? या फिर एक चीज बताइए, जो आपकी हर एक रैली में 100 गाड़ियों से ऊपर की रैली निकलती है, वो क्या पानी से चलती है? पेट्रोल डीजल का खर्चा उसमें नहीं आता है क्या? ये सारी चीजें क्या सिर्फ जनता के लिए हैं? तो और ये महाशय अभी जाएंगे 15 तारीख से 15 मई से बीच उनके 6 देशों का ट्रिप है यूरोप में। तो भैया ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने देश की विदेश मुद्रा को बचाने के लिए देश की देशभक्ति के नाम पे आपसे आपका रोजगार ही मांग लिया कि भैया आपका रोजगार हमें दे दो? ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है? क्या आप नाम बता सकते हैं उस प्रधानमंत्री का? क्या नेहरू जी ऐसे हुए हैं? या इंदिरा गांधी जैसी हुई? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे हुए हैं? ये रिक्वेस्ट करने के 12 घंटे बाद ये सोमनाथ पहुंचते हैं और वहां पे इनकी रैली होती है बढ़िया। वहां शायद इनकी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से नहीं चल रही, पानी से चल रही है शायद। या फिर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं खुद? देश की जनता के ऊपर थोप दे सारी चीजें। जब इनको अगर सोमनाथ में रैली करनी थी, वहां के लोगों को संबोधित करना ही था, तो भैया वर्चुअली भी कर सकते थे। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो लेबर कोड लागू किया है उस लेबर कोड के ऊपर जरा जमीनी हकीकत पे जाइए। आज के टाइम एक मजदूर जो है, जो दिहाड़ी मजदूर होता है, वो भी 15,000 रुपए महीने से कम नहीं कमा रहा है। और जो प्राइवेट टीचर होता है उसको 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे महीने के। जो टीचर देश का भविष्य बनाता है, जो उन बच्चों को तैयार करता है जो देश के विकास में आगे काम आएंगे, उन टीचर्स की सैलरी प्राइवेट स्कूल में आप जाके चेक करिए कि सिर्फ कागजों में ही सारे नियम कायदे कानून निकाल के बस जनता की नजर में, अंधभक्तों की नजर में आप महान बनना चाहते हैं। देश किस तरफ जा रहा है हमारा? कहाँ खड़े हैं भाई, कहाँ खड़े हैं? 2047 का विकसित भारत या 2047 में बस ये सोच रह जाएगी कि भाई हम 2000 मतलब 1947 में ही हम अच्छे थे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1947 से भी पिछड़ा हुआ देश बन जाए 2047 में।